सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ स्वागत करती हाँ मैं ਤੁਹਾਡਾ अपने चैनल मैथ विद सुमनप्रीत कौर ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ टॉपिक है फ्रैक्शन एंड डेसिमल। ये टॉपिक ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ भी कर चुके हैं पर बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ कराया जाए तो ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। फ्रैक्शन एंड डेसिमल ਜਿਹੜਾ कि पंजाब के पेपरों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ, ठीक है जी। तो जिहदा नाम की है भिन्न एंड दशमलव, मतलब भिन्न अते दशमलव, ठीक है। फ्रैक्शन एंड डेसिमल भिन्न अते दशमलव। सब तो पहला देखो फ्रैक्शन की असीं गल करते हैं, भिन्न की असीं गल करते हैं। भिन्न का मतलब की हुंदा वा ਉਹ वाली टर्म जिन्हों असीं न्यूमीनेटर एंड डिनोमीनेटर की फॉर्म के विच लिख सकीए, यानी कि वो वाली नंबर जिन्हों असीं बटियां दे विच लिख सकीए उन्होंने असीं बोलते हैं फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल जिद्दां मेरे को एक सर्कल दिता होया इस तरह का, ये मेरे को कोई सर्कल दिता वा, मैं इहनूं विचालों कट देनी है, जां मान लो मेरे को एक गेंद दा बॉल आ जिन्होंने मैं विचालों कट दिता, पर जे मैं इहनूं नंबर दे विच लिखना होवे तां मैं इहनूं किस तरह लिखांगी। एक नंबर आ मेरे को एक बॉल सीगी, ठीक है, मैं उन्होंने किन्ने हिस्सों में डिवाइड करता, दो हिस्सों के डिवाइड करता, वंडता, इसका मतलब की हो गया बटा दो, मतलब उन्होंने मैं की करता दो हिस्सों के वंडता, एक इधर रह गया तो एक इधर रह गया। एक बॉल के मैं दो हिस्से करते, दो हिस्सों में वंडता, इस करके इन मैथमेटिकली इसे इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। फिर मैं इन्हों की किया उन्होंने विचारों उतों फिर पाड़ता, चलो पहला मान लो एक दिन मैं उन्होंने विचों दो हिस्से करते, एक फिर उस तरह ही लैनी, तो यदा मतलब ये कि बन गई बॉल का एक सी, फिर वो किन्ने हिस्से हो गए, तीन हो गए, ठीक है। फिर अगे मैं वो चार हिस्से करते, एक होर करता तो 1/4 हिस्से हो गए, ठीक है। सेम इदा ही 1/5 हो गई, हम 5 हिस्से हो गए ना वो, फिर मैं एक होर कटा तो फिर कितने हो गए, 6 हो गए, ठीक है। इस तरह से किसी हिस्सों के वंडी जा रहे हैं, छोटे तो छोटा करी जा रहे हैं, तो वो इस तरह की फॉर्म बनी जाती है। मतलब इन मैथमेटिकली असी फ्रैक्शन को कितना लिखते हैं, या फिर भिन्न साढ़े को कितना बनती है, जो असी किसी चीज़ को वंड देंगे हाँ तो वह बटियां दे विच बन जाती है, या फिर कह लो वो वाला नंबर जिन्हों असी बटियां की फॉर्म के विच लिख सकते होइए उन्होंने असी बोलते हैं फ्रैक्शन, भिन्न, ठीक है। हुण देखो सब तो पहला जी फ्रैक्शन आ, फ्रैक्शन की गल तो असीं कर ली है कि इस तरह होंगी है जिन्होंने बटियां दे विच लिखते हैं, ठीक है। तो असीं की लिया सी, मान लो 1/2 लिया सी, ठीक है। ये की है जिहड़ा उपर वाला वा उहनूं असीं बोलते हैं नोमीनेटर, ते जिहड़ा हेठां वाला वा उहनूं असीं बोलते हैं डिनोमीनेटर, ठीक है। जिन्होंने असीं पंजाबी च बोलते हैं अंश अते हर, ये तुसीं याद रखना, ठीक है जी। 1/2 उपर वाले कहने डिनोमीनेटर ते हेठां वाले कहने डिनोमीनेटर। हुण असीं गल करदे हां फ्रैक्शन भिन्न दीयां टाइप्स बारे। ये 3 तरह की हुंदी आ, पहली किहड़ी आ प्रॉपर, दूजी इम्प्रॉपर। पहली फ्रैक्शन हुंदी है जी प्रॉपर फ्रैक्शन, सैकेंड होंगी है इम्प्रॉपर। इन्हों की तो ये कोई लोड़ नहीं थी कि तुम्हें ये पता होना चाहिए आ, पर जी ये थर्ड फॉर्म आ, थर्ड टाइप आ, वो बहुत ज़्यादा नीड आ, हर एक चैप्टर मैथ के हर एक चैप्टर के लोड़ आ तुम्हें, वह नाम है जी मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। वो जे कौन जी प्रॉपर फ्रैक्शन है कि होंगी है, ये जो न्यूमीनेटर आ वो डिनोमीनेटर नालों छोटा होंदा है, तो इम्प्रॉपर किहड़ी आ, प्रॉपर दे विच जिहड़ा न्यूमीनेटर आ वो डिनोमीनेटर नालों वड्डा हुंदा वा। ते मिक्स फ्रैक्शन किहड़ी आ, मिक्स फ्रैक्शन दे विच फॉर एग्जाम्पल जिद्दां तुसीं देखिया होना आम तौर पर इस तरह लिखिया 3 सही 1/2 जिन्होंने बोलते हो तुसीं, जिहड़े इस तरह की फॉर्म की होंदी है ना, जिवें इहदी एग्जाम्पल लवांगे, इहदी एग्जाम्पल तो साडे कोल 1/2 पई हुई है, इहदी एग्जाम्पल लै लैंदी हां मैं 3/2, ठीक है। सेम ही बन रहा, तो यदि एग्जाम्पल की आ ये वाली, मतलब जिहदे विच ए फॉर्म होगी, इस तरह की फॉर्म 3 सही 1/2 जिन्होंने बोलते हैं, जिहदे विच इस तरह की फॉर्म होगी उन्होंने असीं बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। तो ये इंपॉर्टेंट आ, तुसीं देखो मूलधन वाले सवाल किए आ ते लाभ हानियां वाले किए, वो ऑप्शन आ ना जिहड़ियां पेपर के ज़्यादातर इस तरह दी ही मिलणगियां,
इस तरह के लाभ प्रतिशत के पता करो, हानि प्रतिशत के पता करो, ਜਾਂ दारिमल्य प्रतिशत ਤੁਹਾਨੂੰ गिवन होगी, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਪਲ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਿਖਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੋੜਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, 3/1/2 ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਚਾਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ 3 ਉੱਪਰ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਹੁਣ 3 ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਵਾ, 3 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆ ਵਾ, मतलब अद्धा थले आ ते अद्धा उपर नूं जा रहा, मतलब अद्धा एक दे हिस्से जा रहा, अद्धा 2 दे हिस्से जा रहा। पर मैं चाहती हूँ कि 3 मेरे को उपर ही चलिया जाए, उपर चलिया जाए मतलब 3 ने फिर उपर किद्दां जाऊगा, इहनूं मैं 2 नाल मल्टीप्लाई करके 2 नाल मल्टीप्लाई करके उपर लै जानी, 2 गुणा 3। पर जिहड़ा उपर पिया वा ना उहनूं तुसीं विच जोड़ देना वा, 1/2 तो कितना बन गया, 3 दूनी 6 प्लस 1/2, मतलब ये कितना बन गया 7/2। ठीक है, सेम इदां तुसीं उहनूं लिख लेना वा, मतलब ये तुसीं मिक्स फ्रैक्शन नूं तोड़ दिता। हुण देखो मिक्स फ्रैक्शन जे तुसीं बनाउणी होवे, क्योंकि तुहानूं की है ज़्यादातर जिहड़ी गारा मूलधन दे विच गल तां असीं मिक्स फ्रैक्शन दी कर रहे हां जां फिर फ्रैक्शन ते डेसीमल दी कर रहे हां। तुसीं हुण सोचोगे मूलधन कित्थों आ गया। हाँ जी, जदों तुसीं पढ़दे हो ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੂਲਧਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਰ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਦਰ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 7/2 ਆ ਗਈ, मतलब ਇਹ फ्रैक्शन आ गई, ਕਿਹੜੀ टाइप आ गई, इंप्रॉपर फ्रैक्शन आ। तो ये मान लो थोड़ा उधार है या फिर लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत इस तरह की फॉर्मूला आ गया, तो तुसीं उहनूं मिक्स फ्रैक्शन दे विच किद्दां लिखना। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं हुणे दस्सण लगी हाँ स्टार्टिंग दे विच। इहदा मतलब की आ 7/2 का, 7/2 का मतलब की आ भी 7 नूं 2 ते डिवाइड हो रहा वा। ठीक है, 7 नूं 2 ते भाग करना, जो मैं भाग करूँगी इतने कितना आना, 3 दूनी 6, हेठा आ जाना 1। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਕਸ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਹੈ, ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਕਿੰਨਾ 2, ਇੱਥੇ ਵੀ 2 ਆ, 2 ਨਾਲ ਭਾਗ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉੱਪਰ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਨਾ, ਉੱਪਰ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੇਠਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਬਚਿਆ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣਾ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੀ ਬਣਦਾ ਵਾ, ਕੋਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆ, ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਉੱਪਰ ਹੈਗਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ, ਹੇਠਾਂ ਕੀ ਹੈ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿ 2 ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਜੋੜਨਾ, ਘਟਾਉਣਾ, ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ, ਭਾਗ ਕਰਨਾ। ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਜੋੜਨਾ, ਘਟਾਉਣਾ, ਭਾਗ ਕਰਨਾ, ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ। ਫਿਰ ਡੈਸੀਮਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹਟਾਉਣਾ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਉਣਾ। ठीक है, ये सारे सवाल असीं इस वीडियो के विच डिस्कस करांगे। हाँ जी, जेकर इत्थे तक वीडियो वधिया लगी तो प्लीज़ लाइक ते शेयर जरूर कर देना। तो जिन्होंने हजे तक भी मेरे चैनल को सबसक्राइब नहीं किया, मैं उन्होंने रिक्वेस्ट करती हाँ प्लीज़ मेरे चैनल को सबसक्राइब करो और वीडियो जो चंगी लगे तो वध तो वध शेयर करो। हाँ जी, अगे करते हैं असीं फ्रैक्शन के सवाल। नैक्सट सवाल दिता हुआ जी मेरे को, देखो भिन्नां दा सब तो पहला असीं करते हैं भिन्नां दा जोड़, फिर असीं करांगे भिन्नां दी घटाओ, फिर असीं करांगे भिन्नां दी गुणा, फिर असीं करांगे भिन्नां दा डिवाइड या भाग। ठीक है, देखो सब तो पहला देखो हुण 2 भिन्नां नूं असीं किद्दां जोड़ना वा, जां असीं हुण गल कर रहे हैं 2 दी। मैं अगे भी तुहानूं इस तरह ही कराउंदी हुंदी हां, छोटे लैवल तो असीं उपर हाई लैवल वाले जाते हैं। ठीक है जी, हुण देखो सब तो पहला तुसीं 2/5 ते 3/5 नूं ऐड करना। ऐड की गल हो रही है, तुसीं ध्यान रखना। गुणा की गल होगी तो गुणा का भी ध्यान रखना। साइन आ जिहड़े इन्हां दा तुसीं बहुत ध्यान नाल देखना इन्हां नूं कि किहदे विच की करना वा। सब तो पहला देखो 2/5 3/5, 2/5 3/5 नूं जोड़ना वा। जोड़न दे विच तुसीं की करना वा, सब तो पहला देखो डिनोमीनेटर चेक करना कि डिनोमीनेटर सेम हैगा। तो डिनोमीनेटर सेम तुसीं देखो, डिनोमीनेटर किहनूं असीं कहने आ, हेठां वाले नूं कहने आ। हाँ जी, आह वाली फ्रैक्शन दे विच भी 2/3/5 आ, इह वाली 'च 3/5 आ, इहदा डिनोमीनेटर भी 5 आ ते इहदा डिनोमीनेटर भी 5 आ। ठीक है, दोनों का डिनोमीनेटर कितना वा 5 5 दिता होया मेरे को। ठीक है जी, दोनों का डिनोमीनेटर 5 5 दिता। कई की करते हैं कि 2 च 3 जोड़ते 5 बन गया, हेठा कितना वा 5 + 5 10। हाँ जी, ये गलत है, ये कोई मैथड नहीं है मैथेमैटिकली दे विच इहनूं फ्रैक्शन नूं जोड़न दा। तो फ्रैक्शन नूं देखो किद्दां जोड़ना वा असीं। फ्रैक्शन नूं जोड़न दे लई सब तो पहला तुसीं डिनोमीनेटर चेक करना, डिनोमीनेटर सेम आ, फिर अगे काम करना मैं जोड़ी करना। ठीक है, हुण देखो 5 + 5 2/5 + 3/5, मतलब ਇਹਦਾ डिनोमीनेटर भी सेम आ,
फस्ट स्टैप यही है डिनोमीनेटर सेम होवे कि इत्थे डिनोमीनेटर सेम हैगा हाँ जी दोनों के हेठा 5 आ तो डिनोमीनेटर साडे कोले सेम आ जे डिनोमीनेटर सेम आ तो हेठा उदां ही लिख दो एक नंबर ठीक है जिहड़ा नंबर साडे कोले हेठा दिता होया डिनोमीनेटर सेम आ उहनूं सारे दे हेठा लिख दो उपर वालियां नूं 2 जे प्लस का निशान आ तो प्लस पा दो जे माइनस का निशान आ तो माइनस पा दो इत्थे मैं नाल ही लिख लैंदी हां भिन्नां नूं घटाउणा नाल दी नाल आपां घटाउण वाली करदे जावांगे ठीक है इस तरह हुण देखो इहदा कितना बन गया 5 2 + 3 5 हेठा भी कितना वा 5 आ 5 नाल 5 कैंसल आंसर आ गया साडे कोले 1 मतलब आंसर कितना आ गया 1 इत्थे तक तो साडा आंसर है सफिशिएंट आ अगे चलदे हां असीं हुण देखो एक तां सानूं दित्ती होई है 3 ठीक है एक की दित्ती हुई है 3 दित्ती हुई है फ्रैक्शन दित्ती हुई है पर दूजा नंबर सिंपल आ हुण दो भिन्नां दा असीं जोड़ करना वा दो भिन्नां दा जोड़ करना वा तुसीं इहदे हेठा एक बना लो 4/1 ਨੂੰ 1 ਤੇ ਮੈਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ ਤਾਂ 4 ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ 3/5 ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਲਿਖਤਾ 3/5 ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਆ ਅਸੀਂ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਸੇਮ ਹੈ डिनोमीनेटर सेम है नहीं है जे डिनोमीनेटर सेम नहीं का तो ਅਸੀਂ डिनोमीनेटर सेम करने आ इत्थे मेरे कोले कितना पिया 1 इत्थे मेरे कोले कितना पिया 5 5 ਤੇ 1 ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 5 ਵੀ 1 5 ਕੀ ਆ ਇੱਕ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆ ਵਾ ਪ੍ਰਾइम ਨੰਬਰ ਆ 5 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੋਗੇ 5 ਹੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਓਗੇ ਹੁਣ ਐਲਸੀਐਮ 5 ਤੇ 1 ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵਾ 5 ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਐਲਸੀਐਮ 5 ਤੇ 1 ਦਾ 5 ਆ ਤੇ 4 ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਸੇਮ ਕਰਨੇ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਵਾ ਠੀਕ ਹੈ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਸੇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ 5 ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ 5 ਪਿਆ ਹੈ ਇੱਥੇ 5 ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਥੇ 5 ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਹੇਠਾਂ 5 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੈਂ 5 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੇਠਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ क्यों करनी पैनी आ क्योंकि मैथमेटिकल दे विच जिद्दां असीं आ स्टेप लिखिया ना इस तो असीं उल्टे स्टेप भी चल सकते हैं जिवें सेम इदां एक नूं मैं की लिख सकदी हां 5/5 5/5 का मतलब एक ही हुंदा लिख सकदी हां ठीक है आ 5 मैं इदां ही रख लिया आ 5 नूं मैं तोड़ता 2 + 3 5 हुंदे आ ओनूं मैं तोड़ता ठीक है जी तोड़ता फिर अगे मैं आ वाला 2 इधर पिया वा ते आ 2 इधर प्लस हो रहे हैं मैनूं अलग-अलग करता 2/5 + 3/5 मतलब ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਪ ਬਾय ਸਟੈਪ ਅਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋਲਵ ਉਹੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਇਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ 3/5 ਪਿਆ ਹੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਿਖ ਲਓ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵੀ 5 ਬਣ ਗਿਆ 5 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ 5 ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵੀ 5 ਬਣ ਗਿਆ डिनोमीनेटर सेम हो गया ਜਦੋਂ डिनोमीनेटर सेम हो गया सारे ਦੇ ਹੇਠਾਂ 5 ਪਾ ਦਿਓ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ 'ਚ ਦੇਖੋ 4 5 20 प्लस का निशान है तो प्लस का पा दो जो माइनस का होगा तो माइनस पा देंगे ये कितना बन गया 23/5 ठीक है जी ये होगी थोड़ी फ्रैक्शन का जोड़ हुण देखो ज़्यादातर तुहानूं ये हो सकता है कि इदां दा सम दिता होवे ऑप्शन आ जिहड़ियां तुहानूं मिक्स फ्रैक्शन दे विच दित्तियां होण आ तुहानूं ऑप्शन मिक्स फ्रैक्शन दे विच दित्ती होवे तो तुसीं की करोगे मिक्स फ्रैक्शन वाला मैं सिखा चुकी है एक बार फिर तो दस्सण लगी हां इहदा मतलब की है 23 है जिहड़ा 5 ते डिवाइड हो रहा वा ठीक है 5 का 20 डिवाइड करना तो आउंदा ही होना जेकर नहीं आता तो मैं वीडियो च सिखाया हुआ बेसिक ऑफ मैथ वो वीडियो देख लेना तुसीं 20 चों 23 चों 20 कड्ढे 3 आ गए ठीक है हेठां बच गए 3 ते जेड़ा साडे कोले डिवाइजर आ जिहड़ी चीज़ इत्थे डिवाइड हो रही है उहनूं तां इत्थे ही लिख देना जेड़ा आंसर आया आंसर आई है ना जेड़ा उपर हुंदा 4 इहनूं मूहरे लिख देना ते जेड़ा रिमाइंडर आ उहनूं तुसीं उपर लिख देना ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੁਣ 5 का 20 + 3 23 मतलब ठीक है साडा जेड़ा आंसर आ ठीक है हाँ जी अगे देखो मिक्स फ्रैक्शन जे तुहानूं ऑप्शन जे पिया होया तो यही ला देना टिक जेकर ऑप्शन मिक्स फ्रैक्शन दे विच होईयां तो उन्हां नूं मिक्स फ्रैक्शन च बना लेना अगे देखो हाँ जी हुण इत्थे असीं गल कीती सी जदों डिनोमीनेटर सेम आ तां असीं ओह कर लिया सवाल सिंपल सी ऐड करता हुण इत्थे सीगा जदों साडे कोले एक फ्रैक्शन दित्ती है डिनोमीनेटर सेम नहीं है एक तरह यही आ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦਿੱਤੇ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਸਾਡਾ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਿੰਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਤੇ ਘਟਾਓ ਕਰਨੀ ਆ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ कि इत्थे डिनोमीनेटर सेम है
नहीं है क्योंकि ये 5 आ ते 7 आ डिनोमीनेटर सेम नहीं गा। फिर तुसी की करना इन्हां नंबरां दा एलसीएम लेना। हाँ जी हुण देखो 5 भी मेरे को एक प्राइम नंबर आ, 7 भी मेरे को एक प्राइम नंबर आ। प्राइम नंबर का मतलब ये सिर्फ आपदे ही पहाड़े दे विच आउंदे आ, किसी होर पहाड़े दे विच नहीं आ रहे, इस करके इन्हां नूं की कहांगे असीं प्राइम नंबर आ। ते आपदे पहाड़े च आउंदे किसी होर च नहीं आ रहे, दैट मीनस इन्हां दा एलसीएम की होगा, इन्हां नूं इहदे नाल गुणा कर दो सीधा ही 35 एलसीएम होगा। 7 5 35, ਇਹਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 35 ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਸੇਮ ਕਰਨੀ ਆ। ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਸੇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ 35 ਬਣਾਉਂਗੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ 35 ਬਣਾਉਂਗੀ। ठीक है इत्थे भी मैं 35 बनाना, इत्थे भी 35 बनाना, डिनोमीनेटर की हो जाएगा 35 सेम हो जाएंगे। हुण देखो 35 किद्दां बनाऊंगी मैं, जे मैं 5 दे नाल इत्थे 35 किद्दां बनाऊंगा, 5 दे नाल 35 बनाउण दे लई 7 5 35 हुंदे, मैं 7 नाल मल्टीप्लाई करती। हुण जे मैं हेठां मल्टीप्लाई कीती है ना तां मैनूं उप्पर भी करनी पैनी है। 3 गुणा 7 सेम इदां ही प्लस का निशान आ, प्लस पा लिया, हेठां लिखिया 2/7। हुण मैं 7 का 35 बनाउणा, 7 ਨੂੰ 35 किद्दां बनाऊंगी, 7 5 आ 35, जे मैं 5 नाल मल्टीप्लाई करदी हां तां इहनूं मैं 5 नाल मल्टीप्लाई करती, जे मैं हेठां कीती आ तां मैनूं उप्पर भी करनी पैनी आ। हुण देखो 7 आ 21/35, इत्थे कितना गया 5 दूनी 10/35। ठीक है डिनोमीनेटर इज सेम। जो डिनोमीनेटर सेम हो गया उन्होंने सारे दे हेठां लिख दो, उपर वाले आ जिहड़े जे जोड़ दा निशाना जोड़ कर दो, जे माइनस दा तां माइनस कर दो। सेम इदां ही कितना बन गया इत्थे 10 + 21 31/35। ये हुणे किसी पहाड़े दे विच आके कट हो रहे आ, नहीं हो रहे तो तुसीं की कीता, यही तुहाडा आंसर। जे मिक्स फ्रैक्शन दे विच होया तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹਦਾ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਸੇਮ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ ਵਾ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਗੀ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਲੱਸ ਆ ਤਾਂ ਪਲੱਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਜੇ ਪਲੱਸ ਆ ਤਾਂ ਪਲੱਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮਾਈਨਸ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਰੋਕ ਦਿਓ, ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਾ ਕੇ ਸੇਮ ਮੈਥਡ ਆ ਬਸ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਿੱਥੇ ਆ ਉੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਫਿਰ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 2/5 3/5, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਟਾਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਟੈਪ ਸਾਡਾ ਸੇਮ ਆ, ਘਟਾਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਟੈਪ ਸਾਡਾ ਕੀ ਆ ਸੇਮ ਆ, ਸੇਮ ਮੈਥਡ ਆ। हाँ जी ਅਸੀਂ 3 ਭਿੰਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਬਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਆ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨਾ। हाँ जी ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਸੇਮ ਆ, ਜਦੋਂ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਸੇਮ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਉੱਪਰ 2 ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮਾਈਨਸ, ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਮਾਈਨਸ, ਜੇ ਪਲੱਸ ਆ ਤਾਂ ਪਲੱਸ ਪਾ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਜੇ 3 ਆ ਹੁਣ ਇੱਥੇ 3 ਆ 3 ਪਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 2 ਚੋਂ 3 ਕੱਢੇ। हाँ जी ਹੁਣ ਸਾਈਨ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਇੱਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਾਈਨਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ठीक है ये तुसीं याद रखना। हुण मेरे को इत्थे की दिता होया प्लस का 2 माइनस का 3, प्लस माइनस माइनस मतलब ये माइनस होणगे तो माइनस मैं कर देनी आ, 2 चों 3 कड्ढे 1 आ गया बटा 5 आ गया। पर एक गल दा तुसीं ध्यान रखना कि साइन हमेशा उहदा लगना जिहड़ा वड्डा वा, वड्डा किहड़ा 3 दे पूरे की आ माइनस तो मैं लगा दिता। ठीक है ये हो गया जी तुहाडा माइनस। 2 भिन्नां दी घटाओ जिन्हां दा डिनोमीनेटर सेम आ। हुण असीं ये सवाल लै लैंदे आ, इहदी घटाओ करदी आ मैं, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ 4 - 3/5 ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸਿੰਪਲ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਹੇਠਾਂ 1 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ 1 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਵੀ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ। 1 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਬਚ ਤਾਂ 4 ਹੀ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਸੇਮ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, 1 ਤੇ 5 ਦਾ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਸੇਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਹਦਾ 1 ਤੇ ਇਹਦਾ 5 ਆ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੇਮ ਬਣਾਉਣਾ, 1 ਤੇ 5 ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਬਣਾਉਂਗੇ 5 ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਐਲਸੀਐਮ 5 ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ 4 ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵੀ 5 ਬਣਾਉਣਾ, 5 ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇੱਥੇ 3 ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦਾ 5 ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ, 4 ਦੇ ਹੇਠਾਂ 5 ਬਣਾਉਣਾ, 1 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, 4 5 20/5 ਮਾਈਨਸ ਦੇ 3/5। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਸੇਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਸੇਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖ ਦੋ, ਉੱਪਰ ਕੀ ਆ 20, ਫਿਰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮਾਈਨਸ, ਫਿਰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 3, 20 ਚੋਂ 3 ਕੱਢੇ 17/5।
ठीक है। उस तो बाद तुसीं की करना, जिस तरह मैं तुहानूं सिखाई सी मिक्स फ्रैक्शन, ऑप्शन ज़्यादातर मिक्स फ्रैक्शन दे विच ही मिलणगियां, तो उस तरह इहनूं तुसीं बना लेना। किद्दां बनाओगे? हुण देखो 3 5 15 प्लस 2 17 बन गए, ये हो गई मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, इस तरह तुसीं बना लैनी है। फिर देखो हुण जदों दो भिन्नां दी घटाओ करनी है, ठीक है, जिन्हां दा डिनोमीनेटर की है डिफरेंट आ, तो इन्हां दी घटाओ किद्दां करोगे? 3/5 माइनस दे 2/7, 3/5 माइनस दे 2/7। हुण देखो डिनोमीनेटर सेम नहीं गा, पहला स्टैप की है डिनोमीनेटर सेम करना, देखना कि डिनोमीनेटर सेम है, जो सेम आ जिथे प्लस पाया प्लस पा दो, जिथे माइनस पाया माइनस कर दो, तो सिंपल उदा ही डिवाइड हो जानी है। ठीक है, फिर देखो जो सानू दिता होया वा डिनोमीनेटर डिफरेंट, तुसीं की करना? एलसीएम लेना। हुण एलसीएम ए भी प्राइम है, ए भी प्राइम है, तो इन्हों तो गुणा करके आना 7 5 35, तो यदा एलसीएम कितना हो गया? 35 हो गया। हुण मैनूं इत्थे भी 35 बनाउणा पैना, इत्थे भी 35 बनाउणा पैना, क्योंकि मैं डिनोमीनेटर सेम करने आ तां बनाउणा पैना। देखो इत्थे 35 बनाउण दे लई मैनूं की करना पैना वा? 5 नूं 7 दे नाल गुणा, क्योंकि 5 7 किन्ने हुंदे आ? 35। जे मैं 5 नूं 7 नाल गुणा कर रही हां, तो मैनूं उपर वाले नूं भी करनी पैनी है। सेम इदा ही इत्थे मेरे को 7 दिता होया, इत्थे भी 35 बनाना, मैं 5 नाल गुणा कर दूंगी, 7 5 35 होंदे आ, ते जे मैं उहेठा कर रही हां तो उपर भी करनी पैनी है। ठीक है, 7 या 21/35 माइनस दे 10/35, जो मैं 10 कट्टे तो मेरे को कितना आ गया? 11/35। हाँ जी, ये है तुहाडा राइट आंसर। जेकर ऑप्शन मिक्स फ्रैक्शन के हुई तो मैं सिखा दी है, फिर तुम मिक्स फ्रैक्शन के कन्वर्ट कर लेना। अगे असीं सवाल करते हैं मोर ये नाल दे, जो साडे कोले 3 या 3 तो वध एडिशन या सबट्रैक्ट हो गई। ठीक है जी, हुण उम्मीद करती है कि तुहानूं इत्थे तक समझ आ गया होगा। ये बस एक गल का ध्यान रखना, एलसीएम असीं सिर्फ ते सिर्फ प्लस माइनस च लेना, गुणा दे विच कदे भी एलसीएम नहीं लेना। गुणा वाले अगे करांगे, मैं करवावांगी, पर कई स्टूडेंट की करते हैं, जे इत्थे गुणा होवे तो उहदे विच भी एलसीएम लैन लग जाते हैं। दिस इज़ अ रॉन्ग मैथड। तो ये तुसीं की करना वा, जेकर प्लस ते माइनस आ सिर्फ उहदे विच ही एलसीएम लैना वा। ठीक है जी, अगे असीं सवाल करते हैं होर। हाँ जी, अगे देखो हुण तक तो असीं 2 भिन्नां नूं जोड़न वाला ही कीता सी। ठीक है, हुण मेरे कोल इत्थे 3 भिन्नां दा जोड़ लिखिया होया, 3 भिन्नां नूं जोड़ करना मैं, तो ये एक मिक्स फ्रैक्शन दी हुई है, इहदा जोड़ करना। सेम उदा ही जोड़ वाला तो मैं ही कराऊंगी, घटाओ वाला तुसीं वीडियो नूं रोक के अपने आप करना। ठीक है, सेम मैथड आ। हुण देखो हुण तक तो असीं कीता सीगा सवाल जिहड़े कीते सीगे भी मेरे कोले मैं अपने कोलों जिहड़े सवाल लए सी उन्हां दे विच आ गया सीगा कि वो प्राइम नंबर ही सीगे। ठीक है, हुण देखो जो मेरे को प्राइम नंबर नहीं गे, एक ही इन्हां जो प्राइम नंबर है, 2 भी सच प्राइम नंबर है। ठीक है, 10 प्राइम नंबर नहीं गा, इस करके तुसीं इन्हां नूं सीधा मल्टीप्लाई करके भी लिखोगे तो आंसर तो सेम थोड़ा किते ना किते तो आ ही जाना वा। ठीक है, पर उहदे नाल कैलकुलेशन है जिहड़ी लेंथी हो जानी है, इस करके इस तो ईजी है कि तुसीं एलसीएम लैके ही करना। सब तो पहला देखो 7/10 बटा प्लस करना 2/5, उहदे च प्लस करना 3/2। ठीक है, हुण तुसीं देखो 2 का 10 नाल लिंक है? हाँ जी है, 2 के पहाड़े दे विच 10 आउंदा वा, तो ठीक है 2 ते 10 का एलसीएम की होगा? 10 ही होगा। फिर तुसीं देखो 5 का 10 नाल लिंक है, क्योंकि सब तो बड़ा नंबर 10 है, इसलिए मैं शॉर्ट ट्रिक करा रही हाँ एलसीएम लैन दी। ध्यान नाल देख लो, शॉर्ट ट्रिक है कि एलसीएम किद्दां लैना, किद्दां सोचना। वो भी शॉर्ट ट्रिक सीगी कि प्राइम नंबर का एलसीएम देखो 7 ते 5 का असीं कीता सीगा, एक बार इत्थे करवा दिंदी हां मैं। तुसीं जिहड़ा छोटा नंबर होगा उहनूं मूहरे लिख लेना, फिर अगे की है 7 उन्होंने उस तरह लिख लेना। सब तो पहले तुम 2 के पहाड़े च देखोगे 5 या 7 आता नहीं आता, छड़ दो। 3 के पहाड़े च देखोगे आता नहीं आता, छड़ दो। 4 च देखोगे नहीं आता, 5 च 5 आता, हाँ जी आता। तो 7 जो एज इट इज लिख लो, 7 जो एज इट इज लिख लो, फिर 7 को लिया 1 1। ठीक है, हुण इस तो गांह तो जाना नहीं। एलसीएम लैन दे लई असीं की करदे हुंदे आ दोनों नंबरां नूं मल्टीप्लाई कितना बन गया सी 35। 5 ते 7 की आ प्राइम नंबर आ, कोई किसी नाल लेना देना नहीं। 5 7 के पहाड़े च नहीं आता, 7 5 के च नहीं आता। दैट मीनस जिहड़ा 35 है वही इन्हां दा एलसीएम होगा, 7 नूं 5 नाल गुणा करके तुसीं सीधा लै सकदे हो। ठीक है, फिर जिद्दां सेम इदां इहदे विच भी हुण मैं शॉर्ट ट्रिक भी करा दिंदी हां। चलो तुसीं की करना वा, एडिशन दे विच सब तो पहला देखना डिनोमीनेटर सेम हैगा। जेकर डिनोमीनेटर मेरे कोल सेम हुंदा, मान लो 7/10 2/10 प्लस 3/10, जेकर मेरे को सेम होंगे डिनोमीनेटर, तुसीं की करना सी सारिਆਂ ਦੇ हेठां 10 लिखना सी, उपर कितना दिता होया वा वो चीज़ां एज इट इज पा देनियां सी, जिहड़ा साइन है साइन भी एज इट इज पा देना सी। नंबर 7 + 3 10 + 2 12, 12/10 बन गया। हुण देखो ये कट हो रहे हैं, हाँ जी हो रहे हैं। इत्थे 6 आ जाऊगा, इत्थे 5 आ जाऊगा, 6/5 आ गया। हुण देखो इहनूं मैं मिक्स फ्रैक्शन दे विच किद्दां लिखना होगा 1 5 1। वैसे मेरे को इत्थे किहड़ी फ्रैक्शन बन रही सी, इम्प्रॉपर बन रही सी, क्योंकि
डिनोमीनेटर जो वड्डा आ गया सी डिनोमीनेटर नालों। ये इंप्रॉपर फ्रैक्शन बन रही सी, पर ऑप्शन सानू इंप्रॉपर जां प्रॉपर च नहीं होणगियां, ज़्यादातर मिक्स च मिलणगियां। मिक्स च तुसीं बना लेना, ठीक है। जो साडे कोल डिनोमीनेटर सेम होवे फिर असीं सेम इदां ही उन्हां नूं डिवाइड करके लिख लेना। पर इत्थे की है डिनोमीनेटर सेम नहीं दिता। जदों डिनोमीनेटर सेम नहीं दिता, एक बारी तो मैं ट्रेडिशनल मैथड नाल तुहानूं एलसीएम लैना सिखा दिंदी हां, फिर मैं तुहानूं शॉर्ट ट्रिक दसूंगी एलसीएम किद्दां लैना वा, ठीक है। हुण देखो मेरे कोल नंबर किहड़ा दिता होया 2 5 ते 10, छोटे तो वड्डे तक वाला लिख लेना नंबर। सब तो पहला देखो 2 दे पहाड़े 'च 2 आउंदा, हाँ जी आउंदा, 1 नंबर ते आउंदा, 5 आउंदा नहीं आउंदा, इहनूं एज इट इज़ लिख लूँ। 10 आउंदा वा, हाँ जी 10 आउंदा वा, 10 किन्ने नंबर ते आउंदा, 5 नंबर ते आउंदा। फिर अगे देखो 3 दे पहाड़े ते नहीं जाना, 4 च भी नहीं जाना क्योंकि 5 नहीं आउंदा, 5 5 च ही आउंदा वा, तो इस तरह लिखो। ते 5 दा 2 नाल तुसीं एलसीएम लओगे किन्ना बनूगा, 5 दूनी 10, इन्हां दोनों नूं मल्टीप्लाई कर देना बस, ठीक है। 10 10 एलसीएम आ गया, 2 ते 5 दा एलसीएम किन्ना आ गया 10। ਇਹਦਾ ਸੀਗਾ ट्रेडिशनल मैथड। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ट्रेडिशनल मैथड ਮਤਲਬ टाइम ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਟ੍ਰਿਕ ਲਾਉਣੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਉਣੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ 2 ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ ਵਾ, 10 ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ ਵਾ 10। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 2 ਆ ਜਿਹੜਾ 10 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ 10 ਆਉਂਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਆਉਂਦਾ, 5 ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, 5 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ 10 ਆਉਂਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਆਉਂਦਾ, 2 ਦੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਮਤਲਬ 10 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, 5 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਕੀ ਹੋਊਗਾ 10 ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਜੇਕਰ ਪਹਾੜੇ 'ਚ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ 10 ਹੋਣਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ, ਹੁਣ ਐਲਸੀਐਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 10। डिनोमीनेटर सेम नहीं सीगे, मैं डिनोमीनेटर सेम करने हैं इसलिए एलसीएम लै रही हूँ। डिनोमीनेटर सेम कर लिए, इत्थे भी 10 चाहिए, इत्थे भी 10 चाहिए, इत्थे भी 10 चाहिए। हुण इत्थे 10 बनाउण दे लई इत्थे तां मेरे कोल पिया ही है, एज इट इज लिख दो, विच निशान पाओ प्लस दा 2/5। इत्थे मैं 10 बनाउणा है, डिनोमीनेटर सेम करना, तो इत्थे मैं की करूँगी 5 नूं 2 नाल गुणा कीता तां ही 10 बनदा वा। 2 नाल ही हेठां गुणा कर दूँगी तो 2 नाल ही उत्तर कर दूँगी, 2 नाल तो कैंसल रह तां 2/5 ही जाना, इस करके मैं इस तरह लिख सकती हाँ। फिर 3/2 दिता होया वा, 3/2 दिता होया। हुण 2 नूं भी मैं 5 बनाउणा, 2 नूं भी मैं 10 बनाउणा चाहुंदी हां, तो 2 10 किद्दां बनूगा, जदों मैं 5 नाल मल्टीप्लाई करूँगी तो 5 दूनी 10 हुंदे आ, इस करके 5 नूं उपर भी ते हेठां भी मल्टीप्लाई कर देवांगे, ठीक है। इत्थे कितना बन गया 7/10 प्लस 4/10 प्लस 15, 3 5 15 होंगे है ना, गुणा करी जानी है, जिथे प्लस का निशाना प्लस पाई चलो। हुण की हो गया डिनोमीनेटर आ गए मेरे कोले सेम, डिनोमीनेटर की आ गई मेरे कोले सेम आ गए, तो मैं की करदी हां सारे दे हेठां 10 करता। जिन्ना टाइम डिनोमीनेटर सेम नहीं होंगे तुसीं सारे दे हेठां नहीं लिखोगे, ठीक है। जदों डिनोमीनेटर सेम हो गए उस टाइम तुसीं लिख देना। हुण देखो 15 च 4 जोड़े 19, 19 च 7 जोड़े 26, एक ना बन गया 26/10। हुण देखो अगे कट हो रहे हैं, हाँ जी हो रहे हैं, 2 दे पहाड़े ते हो रहे, इत्थे कितना आ गया 5, इत्थे आ गया 13, ये कितना बन गया मेरे को 13/5। ਇਹਦਾ बन गई मेरे को इंप्रॉपर फ्रैक्शन। मैं की बनाना वा मिक्स फ्रैक्शन, क्योंकि ज़्यादातर ऑप्शन मिक्स फ्रैक्शन दे विच होंदियां वा, तां मिक्स फ्रैक्शन किद्दां बनदी है। सब तो पहला देखो 5 दूनी 10 प्लस किन्ने करोगे 3, ठीक है। वो मैं सिखा दी है, तुसीं वो वीडियो जो पहले सानू देख लेना कि किद्दां करनी है, ये हुण अपने आप ही करना, ठीक है। एक बार कॉपी ते साइड ते करी जाना, उहदे नाल तुहाडी प्रैक्टिस हो जाऊगी, तो पक्के हो जाएंगे, प्रैक्टिस नाल ही आउणगे। अगे देखो जी इत्थे तक तो हो गई। अगे सवाल दिता होया मेरे को मिक्स फ्रैक्शन दे विच 2 मिक्स फ्रैक्शन नूं किद्दां जोड़ना सी, ठीक है। एडिशन कर रहे हैं ना, जोड़ कर रहे हैं, जोड़ दे विच कुछ भी आ सकदा। सब तो पहला तुसीं की करना वा, सब तो पहला देखो की करना, ये आप इस तरह लिख लेंगे। जो सवाल सीगा मेरे को कोई 2/5 प्लस 13/2, ठीक है। ये आप माइनस वाला करांगे बाद, इसलिए मैं स्टेटमेंट लिख ली है। हुण देखो जो 2 फ्रैक्शनां दूँ मिक्स फ्रैक्शन दित्तियां होण, इन्हां दा असीं जोड़ करना, इन्हां नूं असीं जोड़ना वा, ते इन्हां नूं जोड़न दे लई सब तो पहला असीं की करना वा। हुण मेरे कोल किद्दां दित्ती हुई है, एक तरह नाल आ चीज़ दित्ती हुई है, इहदा मतलब की है आह अद्धा 2 इहदे हिस्से च आ रहा, अद्धा 2 इहदे हिस्से च आ रहा, ठीक है। ये तो कोई मैथड नहीं है ना कि इस तरह बन रहा वा ये, तो इहनूं तुसीं की करना, मैं चाहुंदी हां कि ये नंबर मेरे कोले उपर चलिया जाए, ठीक है। उपर जाने का मतलब मेरे कोले उपर चलिया जाए, उपर लै जानी हां, मैं सिंपल फ्रैक्शन दे विच बना लैंदी हां। सिंपल फ्रैक्शन नूं मैनूं पता वा किद्दां जोड़ना, मैं इस करके मैं की करूँगी पहला सिंपल फ्रैक्शन बना लैंदी हां, इहनूं मैं गुणा करके उपर लै दूँगी 3 गुणा 2, ठीक है। उपर चलिया गया गुणा करके, जिहड़ा उपर पिया वा इहनूं मैं विच जोड़ दूँगी। सेम इदां जी
3 ਨੂੰ मैं गुणा करके ऊपर लै जूँगी, ਜਿਹੜਾ ऊपर ਪਿਆ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦੂੰਗੀ एक। ठीक है, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 3 दूनी 6 + 2 बटा 3 ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਾਹਦਾ ਪਲੱਸ ਦਾ, फिर 3 दूनी 6 + 1 बटा 2 आ कितना बन गया 8 बटा 3 ते कितना बन गया 6 बटा 7 बटा 2। ठीक है, ये मेरे को बन गए सिंपल नंबर बन गए। हुण मैं सिंपल नंबर तुहानूं सिखाए हुए हैं कि किद्दां तुसीं जोड़ना वा। सब तो पहला 3 ते 2 का आपस में कोई लेना देना नहीं, किसी सांझे पहाड़े च नहीं आते, तो इनू 2 नाल मल्टीप्लाई करके एलसीएम लिख दो भी 6 है लिखता। ठीक है, हुण देखो मैं इत्थे भी 6 बनाउणा वा ते इत्थे भी 6 बनाउणा वा, फिर इत्थे 6 बनाउणा किन्ने नाल मल्टीप्लाई करनी पैनी है, 3 दूनी 6 हुंदे आ, मतलब 2 नाल करनी पैनी है, 2 नाल ही ऊपर कर दो। जे मैं इत्थे भी हुण किन्ना बनाउणा वा 3 बनाउणा वा ते इत्थे भी 3 दूनी 6 हुंदे आ, ये सेम करना डिनोमिनेटर हेठे देखना 3 दूनी 6 तो 3 नाल ऊपर मल्टीप्लाई 3 नाल हेठा 8 दूनी 16 प्लस 7 या 21 बटा 6। ठीक है, 16 तो 21 जोड़ोगे इतने कितना बन जाऊगा 37 बटा 6। हुण देखो 7 के पहाड़े च 6 कम 36 होंगे आ, 6 कम 36 मिक्स फ्रैक्शन जी लिखने लगी आंसर भी मैं। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन च दिता होया तो आंसर शायद मिक्स फ्रैक्शन जी होगा, ऑप्शन भी चेक कर लेना तुसीं, जे ये होया तो ला देना। ठीक है, जो मिक्स फ्रैक्शन तो तुसीं बना लेना। 6 कम 36 होंगे आ, एक रिमाइंडर बच जाना वा, एक लगाऊंगी ऊपर रिमाइंडर हेठा डिवाइजर देखो बन गया ना 6 कम 36 प्लस 1 37 तो इस तरह तुसीं बना लेने। हाँ जी, हुण तां असीं गल कीती सी प्लस दी, ते जदों साडे कोले इहदे विच माइनस आ जाए की आ जाए माइनस, तो तुसीं बाकी सारियां चीज़ां उत्ते ही रहनियां, जिथे बस माइनस आऊँ एज इट इज माइनस के नाल लैके चली जाना। ये नहीं कि जो हम इतने माइनस आ गया तुसीं इहदे विचों आ भी माइनस कर दोगे, ये रॉन्ग हो जाना वा, इत्थे प्लस ही रहना। ठीक है, ये तुसीं याद रखना, इत्थे की रहना प्लस, फिर इत्थे की आ जाऊगा माइनस, सेम इदां ही इत्थे भी आ जाऊगा माइनस, फिर तुहाडे कोल इत्थे भी माइनस बन जाना सी। हाँ जी, हुण मेन गल आ गई करन वाली, बाकी सारिया चीज़ां जो तुसीं इत्थे प्लस ही लाओगे, क्यों लाओगे क्योंकि यही मैथड आ इनू तोड़न दा 3 दूनी 6 + 2। ठीक है, जिथे पर माइनस लिखिया मैं उत्थे माइनस नाल रखी रखना। हुण देखो 16 चों 21 कटे कितना आ जाऊगा 5 बटा 6। साइन किहदा होना बड्डे दा, बड्डा किहड़ा 21 मूरे की आ माइनस, इत्थे आ गया माइनस, तो ये तुहाडे कोले इस तरह आंसर आ जाऊगा। ठीक है जी, हाँ जी, जेकर वीडियो चंगी लग रही हो प्लीज़ लाइक तो शेयर जरूर कर देना। अगे देखो एक सवाल हुण असीं ये कीता सी पहला प्लस वाला, सेम इदां जे मूरे माइनस आ जाए विच तो तुसीं किदां करोगे, इत्थे की लाओगे 7 बटा 10। सब तो पहला स्टैप यही है कि डिनोमीनेटर देखना, डिनोमीनेटर असीं हेठां वाले नूं कहंदे आ, डिनोमीनेटर देखना कि डिनोमीनेटर सेम है या नहीं है। ठीक है, फिर तुसीं की करोगे, हुण देखो इत्थे भी डिनोमीनेटर 10 बना लोगे, 5 दूनी 10 होंदा, 5 नूं मैं 2 नाल मल्टीप्लाई करूँगी, 5 दूनी 10 बन गया। जे मैं इत्थे 2 नाल मल्टीप्लाई करूँगी तो इत्थे भी 2 नाल करनी पैनी है। जेदा मैं एलसीएम दस चुकी हाँ पहला तुहानूं किस तरह लेना, इत्थे 4 बन गया सी साडे कोले, ते इत्थे कितना बन गया सीगा, इत्थे असीं 5 नाल मल्टीप्लाई हेठां करांगे, 5 नाल ऊपर क्योंकि मैं 10 बनाउणा डिनोमीनेटर। ठीक है, तो इत्थे कितना बन जूगा 5 दूनी 10, 3 5 15। ठीक है, इस गल का ध्यान रखना। हुण देखो डिनोमीनेटर सेम आ, सारे दे हेठां लिख लो 7 - 4 - 15। माइनस माइनस की होंदा वा साडे कोले प्लस होंदा, 7 - 19 बन गया, माइनस माइनस होंदा प्लस, ते वड्डा साइन है जेहड़ा ओह लग जाना वा, जेहड़ा वड्डे दे मूहरे ओह इत्थे लग जाना बटा 10। ठीक है, हुण 19 तो 7 कड्डो, मैं 19 तो 7 कड्डे किन्ने होणगे 12 बटा 10, नाल साइन का आ जाऊगा माइनस का क्योंकि वड्डे मूहरे की है माइनस आ, फिर इत्थे कितना आ जाऊगा 6, इत्थे कितना आ जाऊगा 5, तो ये कितना आ गया माइनस दे 6/5। ठीक है, इस तरह तुसीं ये वाला सवाल कर लेना। हाँ जी, हुण तां सीगा कि इत्थे साडे कोले माइनस सीगा, जे हो जे साडे कोले एक प्लस ते एक माइनस, मान लो इत्थे मेरे कोले प्लस होंदा, फिर तुसीं की करना सी इत्थे प्लस प्लस लैके चल पैंदे, फिर इत्थे जाके बस मीनिंग चेंज हो जाना सी एंड ते। हुण देखो 7 + 4 7 + 4 7 भी प्लस का 4 भी प्लस का 11 बन गई, माइनस दे 15 बटा 10, तो ये कितना बनना फिर माइनस दे 4 बटा 10। ठीक है, साइन वड्डे दा लगना वा, प्लस माइनस माइनस होंदी है, इस करके मैं घटाती, इहनूं मैं कटूंगी 2/5 आ जाना वा, माइनस दे 2/5 तुहाडे कोले फिर आंसर आ जाना। ठीक है,
हर एक गल का मीनिंग चेंज हो सकता, तुहाडे कोल इत्थे माइनस होवे इत्थे प्लस होवे, ठीक है। इस करके ट्रेडिशनल मैथड नाल ही करना, ट्रेडिशनल मैथड तुहानूं कदे भी नहीं भूलूगा, ठीक है जी। अगे सवाल होर करते हैं। हाँ जी, हुण असीं देखते हैं कि भिन्नां दी गुणा किद्दां करनी है। हाँ जी, देखो एक गल का ध्यान रखना, प्लस माइनस की जिथे गल होगी प्लस माइनस की, उत्थे तुसीं डिनोमीनेटर चैक करके एलसीएम लैना, गुणा दे विच कदे भी एलसीएम नहीं लैना, ठीक है। इस गल का ध्यान रखना, ठीक है। हुण देखो इत्थे गुणा का निशान पाया, दैट मीनस फ्रैक्शन गुणा हो रही वा, ना कि ये प्लस हो रही या माइनस हो रही। प्लस माइनस के विच ही तुसीं एलसीएम लैना वा, तो इस तरह की फॉर्म के बिल्कुल भी नहीं लैना गुणा या डिवाइड के विच। हुण देखो ये दोनों गुणा हो रही, ਇਹਦਾ मतलब की आ कि जिहड़ा उपर वाला वा वो उपर वाले नाल गुणा हो रहा, हेठां वाले नंबर हेठां वाले नाल गुणा हो रहा। ये गल तुसीं गुणा दे विच ही करनी, मैं बार बार कह रही हाँ। इत्थे गलती ना कर देना कि तुसीं एलसीएम लैन लग जाओ 3 ते 5 का, एलसीएम बिल्कुल भी नहीं लेना। गुणा पाया इसका मतलब 3 5 नाल गुणा हो रहा वा, 2 4 नाल गुणा हो रहा वा। हुण देखो उपर ते हेठां कोई इदां दा नंबर है जिहड़े कैंसल हो रहे हैं, 2 3 या 5 से कट्टिया जाता नहीं कट्टिया जाता, 4 3 या 5 से कट्टिया जाता नहीं कट्टिया जाता। सिंपल गुणा करो, 4 दूनी 8 बटा 3 5 15, ये तुहाडा आंसर है, ठीक है जी। यही तुहाडा आंसर है। अगे देखो 3 नंबर की गुणा भी सेम इदा ही करनी है, चाहे 4 नंबर आ जाए 4 नंबर की गुणा भी सेम इदा ही करनी है। सब तो पहले देखो मैं एक गल होर दस दिनी हाँ कि हो सकता सी मेरे को इत्थे एक नंबर होंदा 1 बटा 8। हाँ जी, हुण इहदा मीनिंग चेंज हो गया, तुसीं भी जिहड़े नोट्स बना रहे हो तो तीसरा पा के उसके बाद इत्थे मतलब कि दूसरा सवाल पा के उहनूं इदां कर लेना, गुणा जो करते हैं, ठीक है। हुण देखो हुण इत्थे की आना सीगा, उपर वाले नाल गुणा, हेठां वाले नाल गुणा। इत्थे की बनिया सी फिर 1 गुणा 8, ठीक है। उपर वाले नाल गुणा, हेठां वाले नाल गुणा। हुण जिहड़े 4 ते 2 आ ये 8 नाल कट्टे जा सकते हैं ना, देखो किवें 1 दूनी दूनी 4 दूनी 8 इदां ही कटदे आ, 1 दूनी दूनी 4 दूनी 8, 2 दे पहाड़े च 8 है जिहड़ा 4 ते आउंदा, इसलिए इदां कट्टे गए आ। 1 चौका 14, 1 चौका 14, मतलब 8 ते 4 खत्म, सीधा तुहाडे कोल आंसर। फिर इत्थे कितना बन जाना सीगा 3 5 15, वो तो हेठां हैगा ही आ 1 गुणा 1 गुणा 1 नूं जिन्ने बारी मर्जी गुणा करी चलो 1 ही आऊगा, ठीक है। इस तरह हुण देखो 2 नंबर की गुणा भी कर ली, 3 नंबर की गुणा भी कर ली, जिहदे विच कट हो रहे हैं। हो सकता है तुहाडे कोल कोई सवाल इदां आ जाए 3 बटा 5 गुणा 5 बटा 3, तो इहनूं तुसीं की करोगे? सब तो पहला देखो जिन्हों चलो गुणा आती है करनी, वो तो सीधा कर देंगे 3 नाल 3 घट 5 नाल 5 घट एक आंसर। जिन्होंने नहीं आती तुसीं की करना, इदां ही लिखोगे, उपर वाले नूं उपर नाल गुणा करनी है, हेठां वाले नूं हेठां वाले नाल गुणा करनी है, ठीक है। ज़्यादा इन्हों की करना, इत्थे 3 नाल 3 कट दो, 5 नाल 5 कट दो, आंसर के नाल जो 1 बन जाऊगा, ठीक है। फिर क्योंकि 1 तिया 30 1 तिया 30 5 1 पाया 1 पाया 1 गुणा 1 1 गुणा 1, ठीक है। ये कि बन जाना 1 नूं 1 नाल गुणा कीती 1 नूं 1 नूं 1 नाल डिवाइड करेंगे, एक आंसर आ जाऊगा, ठीक है। इस तरह जेकर हुण ਇਹ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜੇ ਕੱਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਕੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ 'ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਕਸ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਮਿਕਸ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਕਸ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਲਓ। ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਲਿਆ, 3/5 ਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਿਖੋ, 3/8 ਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਿਖੋ, ਗੁਣਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਲਓ, 5 ਤੇ 15 + 4 19, 19/5, ठीक है। इस तरह हुण देखो ਇਹਦਾ मतलब की है, 3 3 नाल गुणा हो रहा 19 19 नाल, मतलब उपर वाले नाल ही गुणा होणगे, गुणा दे विच हेठां वाले नाल ही गुणा होणगे, ठीक है। ये तुसीं याद रखना। अगे देखो हेठां वाले हुण देखो ये कट हो रहे 5 के पहाड़े 8 3 19 नहीं आ रहा ना, 3 के पहाड़े भी इन्होंने कोई नहीं आ रहा, तो 5 5 25 25 8 400, ठीक है। सेम इदा 3 इदा तुम गुणा करोगे तो इतने 9 तिया 57 होंगे, फिर 3 नाल कर देना 7 तिया 21, तो वो कहने कि हाँ सर 5 तिया 15 के 2 17, जेकर गुणा नहीं होती तो इस तरह अलग तो रफ्ते करके कर लेना, ठीक है। अपने आप इस तरह तुहाडी जिहड़ी सिंपलीफिकेशन आ, सिंपलीफिकेशन दे विच भी हो सकता तुहानूं इस तरह के सवाल आ जाए, ठीक है। तो तुसीं वो भी इस तरह ही सॉल्व करोगे। हुण देखो सारे वीडियो नूं ना छड्डना, इत्थे असीं डेसीमल भी करना है जी,
ठीक है। हुण देखो हुण असीं की गल करदे हां डिवाइड दी भी होगी, इहदे विच मल्टीप्लाई दी भी होगी, इदां ही 4 नंबरां दी आ जाए, 5 नंबरां दी मल्टीप्लिकेशन आ जाए। जे कोई इत्थे कट हुंदा तां कट कर दो, नहीं हो रहा तो उहनूं इदां ही लिख देना। आंसर तुसीं देखोगे मिक्स फ्रैक्शन है तो मिक्स च बनाओगे, तो जेकर इदां होया तो इस तरह टिक लगा देना। ठीक है, सब तो पहले आंसर चेक कर लगे कर लेना, ये ना होवे कि तुसीं पहला इहनूं मिक्स फ्रैक्शन च बनाओ, आंसर सिंपल ही होवे, टाइम बचाओ अपना। हाँ जी, अगे देखो हुण असीं करदे हां पिन्नां नूं डिवाइड किद्दां करना। ठीक है, ध्यान नाल समझना, इंपॉर्टेंट आ। हाँ जी, अगे देखो अगे हैगा पिन्नां दा भाग। हुण 2 पिन्नां दा जां 3 पिन्नां दा 4 पिन्नां दा भाग असीं किद्दां करांगे। ठीक है, सब तो पहलां असीं करदे हां 2 पिन्नां दा भाग। जदों 2 पिन्नां दा भाग करना तुहानूं दित्ता 1/2 नूं डिवाइड करना 1/7 नाल। सिंपलीफिकेशन दे विच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इस तरह के सवाल तुहानूं सिंपलीफिकेशन दे विच आ सकदे आ। ठीक है, तो सब तो पहलां देखो तुसीं की करना, जिहड़ा डिवाइड लिखिया होया ना, जिहड़ा डिवाइड आ डिवाइड दिता होया उन्होंने तुसीं इस तरह पा लेना वड्डा। ठीक है, इस तरह पा लिया, वड्डा डिवाइड पा लेना, उन्होंने वड्डा, ये गल याद रखना। हुण उपर की दिता मैं 1/2 इस तरह लिखो, फिर डिवाइड का निशाना वो डिवाइड में वड्डा बना लिया, फिर हेठां की दिता होया 1/7। ठीक है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 1/2 डिवाइड हो रहे हैं 1/7 नाल 2 पिन्नां डिवाइड हो रही हैं तो 1/2 नूं एज इट इज लिखो, विचाले पाओ गुणा का निशान। आ चीज़ है जी, इहनूं उल्ट करके लिख दो, 7/1 लिख दो। ਇਹਦਾ उल्ट 7/1 ही बनया, 1/7 का उल्ट की बनूगा 7/1, तो उन्होंने इस तरह लिख दो, तो आंसर कितना आया ना 7/2। ठीक है, पर जिन्हों ये नहीं पता लगती वो सैकेंड मैथड आ, सैकेंड कि इहनूं तुसीं किस तरह करना। ठीक है, क्योंकि ये बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं ज़्यादातर। तो तुसीं देखो ये की आ वाली सौखी है, कन्फ्यूज नहीं होंगे। ਜਿਹੜੇ बाहर पे है ना, बाहर उपर ते हेठां, सब तो उपरला ते सब तो हेठां बाहरले हो गए हैं। ਜਿਹੜੇ बाहर पे उन्होंने दोनों को गुणा करके उपर लिख दो, 1 गुणा 7 बन गया है ना, 7 बन गया ना मेरे को। हाँ जी, हेठां कर लेंगे, इधर अपना सैकेंड सामने आगा, 1 नूं 7 नाल गुणा कर दो, ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਆ ਵਿਚਕਾਰ ਪਏ ਆ 1 2 ਪਿਆ ਵਾ 1 1 ਪਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੋ 2 ਗੁਣਾ 1, 7 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ 7, 2 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਕੀਤੀ 2, ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਨਸਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ 5/1/7, 5/1/7, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀਗਾ 5 बटा ਵੱਡੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੀ ਪਾ ਲੈਣਾ 1/7, 5 ਸਿੰਪਲ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੱਡੇ ਦਾ 1/7। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਆਹ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਓ 5/1 ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖ ਲਿਆ 5/1। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ, ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 5 ਗੁਣਾ 7, ਹੇਠਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ 1 ਗੁਣਾ 1, 7 पाया 35/1, मतलब थोड़ा 35 आंसर आया है। ठीक है जी, इस तरह तुसीं ये कर लेने हैं। हुण देखो ਇਹਦਾ ਸੀਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ दैट मीनस ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ठीक है, फ्रैक्शन बनाने तो बाद तुसीं लिखोगे 5/2 डिवाइडेड बाय 7/1, 5 ਨੂੰ 7 ਨਾਲ 1 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਪਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਦੋਗੇ 5 ਗੁਣਾ 1, ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖ ਦੋਗੇ, ਤਾਂ 5/14 ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ। ठीक है जी, ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਓ ਕਿ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਸੇਮ ਪਿਆ, ਸਾਰੇ ਰੇਖਾ ਲਿਖ ਦਿਓ, 3 ਨੂੰ 20 ਤੇ ਭਾਗ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਰੋਂਗ ਮੈਥਡ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਵੱਡਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਪਾ ਲਓ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਵਾਈਡ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, तो उन्होंने इस तरह पा लिया, उपर वाला वा उपर लिख दो, जेड़ा डिवाइड बाद लिखा हुआ पौना डिवाइड उन्होंने इस तरह लिखो। ठीक है, बाहर वालियां नूं मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो 3 गुणा 5, ते अंदर वालियां नूं मल्टीप्लाई करो हेठां लिखो 20 गुणा 5। हुण देखो उपर भी 5 पिया वा, हेठां भी 5 पिया वा, ये 5 नाल 5 कैंसल, 3 ते 20 का कोई लेना देना नहीं, उन्होंने इदा ही लिखो क्योंकि कट नहीं ना हो रही, सेम इदा लिखो। फिर अगे देखो, सब तो पहला की आ, तुसी वड्डा निशान पा लो डिवाइड का, आ डिवाइड आ ये निशान पा लिया। हुण ਇਹਦਾ मतलब की आ 42/9 डिवाइड हो रहे हैं 21/10। ठीक है, हुण अगे ਇਹਦਾ मतलब की आ उपर वाला
ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰੋ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰੋ, ਹੇਠਾਂ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਹੁਣ 21 ਏਕਮ 21, 21 ਦੂਣਾ 42, ਅੱਗੇ ਕੱਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, 2 ਗੁਣਾ 10 20 ਹੋ ਗਏ ਬਟਾ 9 ਗੁਣਾ 1 9 ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਿੰਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਡਿਵਾਈਡ ਭਾਗ ਜੋੜ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਮਿਕਸ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮਿਕਸ ਸਵਾਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਵਾਂਗੀ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਂਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਿਕਸ ਸਵਾਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮਿਕਸ ਮਤਲਬ ਭਾਗ ਗੁਣਾ ਡਿਵਾਈਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। 3 + 1/2 divided by 3/4 गुणा 5/6 माइनस 1/2। ठीक है, इवें कोई अपने को नंबर लिया जिहदे विच की आ प्लस भी आ रहा, डिवाइड भी आ रहा, गुणा भी आ रहा, माइनस भी आ रहा। हुण तुसीं ध्यान रखना साइन का, ठीक है, साइन का ध्यान रखो। सब तो पहला देखो ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮ ਆਇਆ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਭਾਗ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਵਾ ਦੇਖੋ, 3 + 1/2 ਜਿਹੜਾ ਭਾਗ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਪਾ ਲਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਨਾ, 1/2 ਨੂੰ 3/4 ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ठीक है। इस करके इहनूं मैं वड्डा निशान पा लिया ते इस तरह लिखिया। सब तो पहला स्टैप यही है कि तुसीं डिवाइड का निशान खत्म कर दो, फिर गुणा हो रहे हैं 5/6। बाकी चीज़ां एज इट इज़ रख लो, नाल कुछ भी ना करे, उन्होंने ऐड ना करो, सबट्रैक्ट ना करो, तो आंसर गलत हो जाना वा, ठीक है। हुण देखो इत्थे कितना आ गया 3 प्लस आ मैं तुहानूं सिखाया होया कि बाहर वालियां नूं गुणा करके ऊपर लिख दो, 1 गुणा 4 4 होगा, तो विच वालियां नूं गुणा करके 2 गुणा 3 6 होगा, हेठां लिख दो। फिर इहदे नाल गुणा हो रहा वा 5 गुणा 6, इहदे विचों माइनस हो रहा वा 1/2। पहला स्टैप की सीगा माइनस डिवाइड खत्म करना, डिवाइड खत्म करना पहला स्टैप सी, मैं डिवाइड खत्म कर दी है। हुण मेरे कोल की रह गया गुणा। दूजा स्टैप की है, तुसी गुणा खत्म करनी है, गुणा खत्म करनी है, मैं बार बार कह रही हूँ, ध्यान नाल सुनो। 3 + 4 4 ते 6, हुण ये देखो 2 दे पहाड़े चाहुंदे हैं ना, इत्थे कितना बच गया मेरे कोले 2/3, 4 दूनी 4 दूनी 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 2 दे पहाड़े ते कट दे। इत्थे की रह गया 2/3 गुणा हो रहा 5/6, मतलब ये नाल हो रहा वा, ठीक है। पहला ही इत्थे ना कर लग जाना कि इहनूं माइनस कर दोगे, आंसर गलत हो जाना वा। उन्होंने ऑप्शन दित्तियां होणगीआं तुहानूं इस तरह की कि एक बारी वो 3 च 2 ऐड करके फिर इहनूं सॉल्व करनगे, सीधा लैणगे, एक बारी वो मगरों शुरू करनगे, एक बारी वो आ डायरैक्ट मैथड जिहड़ा सिंपल साडा मैथड आ, सही मैथड उहदे नाल करनगे, ठीक है। इहदे विच की है, तुसीं कन्फ्यूज नहीं होना। पहला डिवाइड खत्म करना, फिर मल्टीप्लाई खत्म करनी। हुण असीं मल्टीप्लाई खत्म करेंगे, 3 दूनी 5 दूनी 10, ऊपर वाले नाल मल्टीप्लाई, हेठां वाले नाल मल्टीप्लाई, 5 दूनी 10/6 दी 18 माइनस दे 1/2। हाँ जी, हुण मेरे को आ गया प्लस माइनस, ये मैं तुहानूं सिखाया होया, इस तो अगे तो बहुत सिंपल आ, इहनूं भी तुसीं फ्रैक्शन बना लो। हुण देखो 18 ते 2 ते 1 दा, एक का तो कोई लेना देना नहीं है कि एक हैगा भी है या ना हैगा ते बराबर आ। 18 ते 2 का एलसीएम की होगा, 2 के पहाड़े 18 आउंदा वा, हाँ जी आउंदा वा, इस करके वड्डा नंबर 18 ही इहदा एलसीएम आ, ठीक है। वो तुसीं इत्थे लिखता। हुण तुसीं डिनोमीनेटर सेम करना, प्लस माइनस दे ये रूल आ, डिनोमीनेटर सेम करना, इत्थे 18 बनाउणा वा, इत्थे 18 नाल मल्टीप्लाई करोगे, इत्थे भी 18 नाल मल्टीप्लाई करोगे। हाँ जी, 18 तीया कितने होंगे आ, गुणा करके देख लेना, जे नहीं होंगे 8 तीया 24 54 होंगे आ, ठीक है जी, इस तरह। फिर उस तो बाद 18 इत्थे तो पिया ही है, ऐसे मतलब 10 एज इट इज ही आ जाऊगा। फिर उस तो बाद इत्थे 2 पिया वा, मतलब 9 नाल मल्टीप्लाई ते डिवाइड करना पैना वा, वो तुसीं कर लेना, मैं पहला सिखा दिता होया वा। हुण देखो 54 से जोड़ोगे 64 - 9/18, ठीक है। हुण देखो अगे कितना रह जाऊगा मेरे को, अगे बचूगा जी 55/18, ठीक है। ये तुहाडा आंसर है। जो मिक्स फ्रैक्शन जो है तो मिक्स फ्रैक्शन के ले लेना। इस दे नाल साडी एक खत्म होंदी आ फ्रैक्शन, ठीक है। फ्रैक्शन की तुसीं वध तों वध प्रैक्टिस करना, जिन्नी प्रैक्टिस करोगे उन्नी ही थोड़ी आ तुहाडे लई। हुण देखो असीं शुरू करदे हां डेसीमल, यानी कि डेसीमल मतलब दशमलव, जिन्हों तुसीं पॉइंट भी कह दिंदे हो।
सब तो पहला देखो दशमलव की असीं गल करते हैं। हाँ जी दशमलव की असीं गल करते हैं पॉइंट, आ पॉइंट दिता हुआ। सब तो पहला देखो पॉइंट आया कित्थों आ, साडे कोले पॉइंट लैण दी लोड़ क्यों पई। पॉइंट आया कित्थों आ, मान लो डिवाइड दे विच सब तो पहला तो साडे कोले डिवाइड ही आया। डिवाइड तो बाद सब तो पहला किसी ने डिवाइड की खोज की, उस तो बाद किसी ने पॉइंट की खोज की कि किद्दां असीं उहनूं खत्म करना। मान लो तुहाडे कोले कोई रकम दित्ती आ 3/2 जां मान लो 30/30 ते भी नहीं होना 5 31/5 ले लो। ਇਹ रकम दी हुई है ठीक है। वो कहते भी 31/5 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ पूरा पूरा डिवाइड करो, कोई फ्रैक्शन की फॉर्म नहीं होनी चाहिए, कोई भी फ्रैक्शन की फॉर्म नहीं होनी चाहिए। आ 31/5 एक ਇਹਦਾ फ्रैक्शन ही आ, वो कहते जी फ्रैक्शन ही खत्म कर दो कि फ्रैक्शन च हो नहीं ना। तो ਇਹਦਾ मतलब की आ 31 है ਜਿਹੜਾ वो 5 ਤੇ भाग हो रहा वा, 31 है ਜਿਹੜਾ 5 ਤੇ भाग हो रहा, यही ਇਹਦਾ मतलब है ना। ਹੁਣ देखो 5 6 30 ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੇਠਾਂ कितना बच गया ये तो मेरे को मिक्स फ्रैक्शन बन जानी है। तो मिक्स फ्रैक्शन तो भी अगे उन्होंने फिर सोल्यूशन कढ़िया कि पॉइंट ले लिया करिए असीं। जदों असीं इत्थे मेरे को उपर उतारन लई कुछ नहीं गा, उपर उतारन लई कुछ हैगा इत्थे डिवाइड तो बाद 31 का खत्म हो गया, हुण है नहीं कुछ भी। तो मैं की कीता पॉइंट ला लिया। जदों भी असीं पॉइंट ला लिया आपदे कोलों जीरोआं लैणियां शुरू कर दो। लै ली एक जीरो लै ली मैं। हुण 5 ਦੇ पहाड़े 10 आउंदा वा, हाँ जी आउंदा। जे ना आउंदा हुंदा फिर तुसीं एक जीरो होर लैणी सी। 5 ਦੇ पहाड़े 10 आउंदा वा, 2 ਤੇ आउंदा वा। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ डिवाइड खत्म। तो ਅਸੀਂ कहता कि साडे कोले तां फ्रैक्शन खत्म ही हो गई। 6.2 साडा आंसर आ गया। हुण देखो इस तो अगे की करना वा तुसीं, ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗੀ कि फ्रैक्शन साडे कोले इस तरह पॉइंट ला के ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ कि साडे कोले पॉइंट बन ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ठीक है। हुण ਇਹ ਸੀਗੇ डेसीमल वाले पॉइंट वाले, ठीक है। ये तो सीगे पॉइंट वाले। अगे देखो की करना वा असीं, ये हो गई गल पॉइंट दी कि इस तरह पॉइंट दिता वा। हुण ये पॉइंट का असीं डिवाइड दे विचों लिया सी, फिर पॉइंट आ जिहड़ा गुणा भी करनी है, 2 पॉइंट की गुणा। जां मान लो मैं इहदा स्क्वायर करना, इहदा स्क्वायर करना वा, तो किद्दां करोगे तुसीं स्क्वायर। सब तो पहला देखो 2 ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ, घात 2 ਦਾ मतलब ਇਹ ਚੀਜ਼ 2 बार गुणा हो रही है। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਇੱਥੋਂ पॉइंट ਛੱਡ ਦਿਓ, सीधा करो 12 गुणा 12, ठीक है। गुणा करोगे 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, फिर इदा ही 6 दूनी 12, 6 दूनी 36 ते 37, ठीक है। 4 4 इत्थे जोड़ोगे 8, इत्थे जोड़ोगे 3। हुण देखो एक गल का ध्यान रखो, इत्थे इत्थे की दिता हुआ 2 तो बाद पॉइंट, इत्थे भी दिता हुआ 2 तो बाद पॉइंट, ये गुणा हो रहे हैं। जदों गुणा हो रहे हैं, एक तो ये नंबर हो गया तो एक ये नंबर हो गया, 2 नंबर बन गए, 2 नंबर बन गए। गुणा करते 2 नंबर छड्डो मोरो, एक तो 2 पॉइंट ला दो, मतलब यदा आंसर आ जाएगा मेरे को 38.44। मोबाइल से भी गुणा करके देख लेना, सेम बनेगा, ठीक है। हुण देखो अगे असीं करते हैं, असीं भाग की भी गल कर ली कि भाग करके असीं पॉइंट किद्दां लाउणा वा, गुणा की भी गल कर ली कि गुणा करके पॉइंट किद्दां लाउणा वा। सेम इदां तुहाडे कोले 3 नंबरां दा आ जांदा, सेम इदां तुहाडे कोले 3 नंबरां दा आ जांदा, 4 बने ने इत्थे तो, ठीक है। मान लो मैं तुहानूं कहता कि पॉइंट 25 की स्केयर करो, पॉइंट 25, हुण तुहानूं 25 का स्केयर तो आपां याद करदे आए 10वीं तक, वो तो पता ही होना कि 625 हुंदा। 25 नूं 25 नाल गुणा करांगे, वो तो पता ही है। इहदा मतलब की आ वाली चीज़, ਇਹਦਾ मतलब यही है ना 0.25 गुणा 0.25, क्योंकि घात 2 लिखी है, मतलब 2 बारी गुणा हो रहा वा। हुण देखो 1 मिनट के लिए ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ पॉइंट आ उन्होंने भुल जाओ, 25 ਨੂੰ करो 25 नाल गुणा, कितना कहता भी 625 होगा, ठीक है। हुण देखो गुणा हो रहे हैं जदों 1 2 3 4, मतलब 4 अखर छड्ड के तुसीं पॉइंट लाउणा वा, 1 2 3 4 अखर बन गए। जदों गुणा हो रहे हैं सिर्फ उदों करना, प्लस माइनस नहीं करना। ये गुणा हो रहे हैं 25 किन्ने 2 नंबर, 2 नंबर तो पहला पॉइंट लगे, इत्थे भी 2 नंबर तो पहला पॉइंट लगे, 2 + 2 4 हो गए, 4 अखर छड्डो ते पॉइंट लाओ, ये तुहाडा आंसर बनूगा इसकी स्केयर का, ठीक है। इस तरह तुसीं वध तो वध जिन्ने नंबर होणगे गुणा करते जाना ते उन्ने अखर छड्ड के पॉइंट लाउंदे जाना। गुणा दे विच दोने नंबर जिहड़े काउंट होणगे पॉइंट लाउण दे विच, ठीक है। पर प्लस माइनस की भी एक बार गल कर लेंगे, वैसे सिंपल सी इसलिए मैं पहला नहीं दसिया ही। जेकर तुहाडे कोले ये गल आ जाए कि 2 च तुसीं 1 मिनट 3.14 + 2
3.14 प्लस 2 ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ ਲਿਖੋਗੇ 3.14 प्लस कितना करना वा 2 2 कर कीता 2 आ जेड़ा हुण 3 आ 2 तो बाद तां कोई पॉइंट नहीं 2 तो बाद इत्थे कोई पॉइंट हैगा नहीं हैगा तो इत्थे की करो पॉइंट ला के 0 0 ले लो आफ्टर पॉइंट 0 का कोई भी मीनिंग नहीं हुंदा पॉइंट तो बाद 0 का कोई भी मीनिंग नहीं हुंदा देखो क्यों नहीं हुंदा हुण पॉइंट तो बाद मैं 2 जीरों ले लिया ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਡਮ ਪੁਆਇੰਟ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖੂੰਗੀ ਕਿ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਅੱਖਰ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਅੱਖਰ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਹੈਗਾ 1 2 ਦੋ ਅੱਖਰ ਆ ਮੈਂ ਹੇਠਾਂ 2 ਜੀਰਮਾਂ ਲਾ ਦੇਣੀ ਆ ਉਹ ਵੀ 1 ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ 3 ਅੱਖਰ ਆ 3 ਜੀਰਮਾਂ ਜੇ 4 ਅੱਖਰ ਆ ਤਾਂ 4 ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਰਿਮੂਵ 2 ਜੀਰਮਾਂ ਨਾਲ 2 ਜੀਰਮਾਂ ਕੱਟ ਰਹਿ ਕਿੰਨਾ ਜਾਣਾ 2 मतलब आफ्टर पॉइंट 0 ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਐਸੇ ਨਹੀਂਗਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ इत्थे करोगे ऐड ਇਹਦਾ ਤਾਂ 14 ਹੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਪੁਆਇੰਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲਾ ਦੇਣਾ 3 + 2 5 ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੱਚ ਮਾਈਨਸ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆ ਦੇਖੋ ਮਾਈਨਸ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ 0 ਲੈ ਲਓ ਇੱਥੇ 0 ਲੈ ਲਈ ਆ ਤਾਂ 14 ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਜਾਣੇ ਆ 0 ਚੋਂ 14 ਮਾਈਨਸ ਕਰੋਗੇ 14 ਹੀ ਬਚ ਜਾਣੇ ਆ 0 ਕੱਢੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਜੂਗਾ 1.14 ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਹੋਵੇ 75 ਠੀਕ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪਲੱਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 3.14 ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਬੋਲਦੇ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਜਿਵੇਂ 3.14 ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2.75 ਆ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਤਾ ਵੀ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ 5 ਚ 4 ਜੋੜੋ 9 ਹੋ ਜਾਣਗੇ 7 ਚ 1 ਜੋੜੋ 7 ਚ 1 ਜੋੜੋ 8 ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲਾ ਦਿਓ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 5 ठीक है ਹੁਣ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੂੰਗੀ 75 75 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮਤਲਬ 7 5 ਨੂੰ 14 ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋਗੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਾਉਂਗੇ 14 ਹਾਸਲ इधरों एक उधार ले लूंगी क्योंकि 5 ਜਿਹੜਾ 4 ਤੋਂ 4 ਹੈ ਜਿਹੜਾ 5 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਵਾ 14 ਚੋਂ 5 ਕੱਢੇ 9 ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ 10 10 ਚੋਂ 7 ਕੱਢੇ 3 ठीक है ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ 2 2 ਚੋਂ 2 ਹੈ 0 मतलब 0.39 ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਘਟਾਓ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਡੈਸੀਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਵਾ ਐਡ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2.5 ਹੋਵੇ 2.5 ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੈਗਾ 3.14 2.5 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4 ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂਗਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ 0 ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ 0 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 0 ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੋਗੇ ਤਾਂ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੇਮ ਮਾਈਨਸ ਤੇ ਕਰਨਾ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ 0 ਲੈਣੀ ਆ ਇੱਥੇ ਲਓਗੇ 11 11 ਚੋਂ 5 ਦੇ 6 ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ 2 मतलब 64 ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ 0.64 ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖ ਲੈਣੀ ਆ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਦਸ਼ਮਲਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸ਼ਮਲਵ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਣਾ ਵਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ पिन विच बदलो हाँ जी पिन विच बदलो कोई भी नंबर ले लो इतने अपने को असी पिन विच लिखना जिन्हों 0.5 ले लिया मैं 0.125 ले लो सेकंड सवाल थर्ड 0.72 ले लो ठीक है ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ कहता कि ਇਹਨੂੰ ਪਿੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿਓ ਪਿੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲੋਗੇ मतलब ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਪਿੰਨ ਤੇ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡੈਸੀਮਲ ਪਿੰਨ ਐਂਡ ਦਸ਼ਮਲਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆ ਸਕਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪਿੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਨ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਬਦਲੋਗੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹਟਾਓਗੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹਟਾਉਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਆਫਟਰ ਪੁਆਇੰਟ 1 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਕਿਥੋਂ ਪਾਲਾਂ
हाँ जी अगे देखो 0.5 दिता होया तुसीं इहदा पॉइंट रिमूव करना पॉइंट रिमूव करके पिन दे विच बदल देना हुण देखो पॉइंट किद्दां हटाउणा वा तुसीं देखोगे कि पॉइंट तो बाद तुहानूं किन्ने अक्खर दित्ते आ हाँ जी पॉइंट तो बाद तुहानूं किन्ने अक्खर दित्ते होए इत्थे मेरे कोले पॉइंट तो बाद मैनूं एक अक्खर दित्ता तुसीं की करोगे हेठां 1 0 ला देनी आ नाल 1 पा देना तो ये कितना हो गया 5/10 हाँ जी कट्टे जाते हैं हाँ जी 5 के पहाड़े 10 आता वा 2 तो यह आंसर आ गया 1/2 तुहाडे कोले ठीक है सेम इदा ही तुसीं इहदे देखना इत्थे देखो 0.125 दिता वा ठीक है इहदा तुसीं पॉइंट हटाना आफ्टर पॉइंट किन्ने डिजिट आ आफ्टर पॉइंट किन्ने नंबर आ 1 2 3 3 नंबर दिते हुए आ तुसीं की कर देना वा 3 नंबर दिते हुए ना आफ्टर पॉइंट 1 2 3 हेठां 3 जीरो ला दो 1 2 3 एक दे नाल ला दो इस तरह ऊपर आ जाऊगा 125 हुण देखो इहदे मगर 5 आ ते इहदे मगर 0 आ 5 एक गल याद रखना जिहड़े भी नंबर दे मगर 0 ते 5 आ वो हमेशा ही 5 ते डिवाइड होणगे हुण इहनूं 5 ते डिवाइड करना शुरू कर दो 5 दूनी 10 ठीक है 5 दूनी 10 हुंदे आ 5 5 25 25 5 125 होंगे ये भी याद रख लेना हुण देखो इत्थे 5 दूनी 10 हेठां नाल 2 जीरो असीं वाधू असीं लाएंगे ये कितना बन गया 25/200 ठीक है फिर 25 फिर इहनूं 5 ते कट लेना क्योंकि इहदे मगर भी 5 आ ते इहदे मगर 0 5 ते पक्का ही डिवाइड होणगे मैं सीधा 25 ते कट्टण लगी हां 25/200 हुंदा वा ते 1/8 हाँ जी यही तो असीं क्या सी कि भिन्न विच बदलदा सी भिन्न दे विच फिर अगे 0.72 इहनूं भी हुण तुसीं भिन्न दे विच बदलना भिन्न दे विच बदलण दे लई तुसीं देखोगे आफ्टर पॉइंट किन्ने डिजिट आ आफ्टर पॉइंट मेरे कोले किन्ने डिजिट आ 2 डिजिट आ 2 जीरमा ला दियां मैं 1 दे नाल फिर उत्ते की आ 72 इहनूं हुण तुसीं कट दो 2 दे पहाड़े च जिहड़ा 0 ते 2 आ ओह की आ 0 ते 2 0 भी इवन ऑड ते 2 भी देखो 2 दे पहाड़े च 10 आउंदा ठीक है कोई भी नंबर चक लेना 0 वाला 2 से डिवाइड करके देख लेना वो हमेशा होगा 0 4 6 8 ये जिन्हों के नंबर भी मगर ये नंबर होंगे वो हमेशा ही 2 से डिवाइड होंगे ये गल याद रखना जिहदे मगर 0 से 5 होगा 0 से 5 से डिवाइड होंगे ही होंगे और इतने 2 से 0 ये भी होंगे देखो सब तो पहला 3 दूनी 6 6 दूनी 12 ठीक है 72 दूना 36 36 दूना 72 होंगे ये भी याद रख लेना तो इतने कि जो 50 फिर अगे कट हो रहा है 1 दूनी दूनी 8 दूनी 16 इतने आ जाएगा 25 मतलब 18/25 हुण जे उन्होंने तो सानूं की किया भिन्न विच लिखो हो सकता इतने जी भिन्न दित्ती हुई हो मिक्स फ्रैक्शन के भी हो तो तुसीं उहनूं बना लेना उस तरह हाँ जी अगे देखो रूट्स कॉल कर लेंगे असीं जिद्दां तुसीं मन च आ रहा होगा कि 5 ते 2 तो चलो कट्टे जाते सी जे साडे कोले किसी नंबर के मगर 3 आ जाए तो वो किद्दां कट्टांगे हाँ जी वो फिर तुसीं कट्टने नहीं गे क्यों क्योंकि ऊपर लिखा होया भी भिन्न विच लिखो भिन्न दे विच ही लिखना ना मान लो तुहानूं 13 दित्ता होया आ चीज़ दित्ती हुई है ठीक है तुसीं की करोगे पॉइंट हटा दोगे आफ्टर पॉइंट किन्ने डिजिट आ 2 पॉइंट रिमूव करो 2 जीरो ला दो एक दे नाल ठीक है तो यदा जो 3 आ ते आ 0 है ये आपस में कट्टे नहीं जाएंगे ठीक है किसी भी सांझे पहाड़े के विच नहीं आते 3 ते 0 हुण देखो तो थोड़ा करना की फाइंड आउट भिन्न विच बदलो स्टेटमेंट में ध्यान समझना भिन्न विच बदलो तो भिन्न दे विच तां तुसीं बदल दिता फिर अगे की करने वाला रह गया कुछ नहीं इहनूं कट्टना नहीं सेम एज इट इज लिख देना ठीक है जी अगे सवाल होर करते हैं असीं हुण तुहानूं इदां आ जांदा दशमलव विच बदलो दशमलव विच बदलो मान लो तुहानूं दिता होया वा आ जी एक हो गया दूसरा सवाल लिख लैंदी मैं कोई अपने को मान लो तुहानूं दिता होया वा इस तरह ठीक है सिंपल जरूरी नहीं तुहाडे कोल यही नंबर हो सकता तुहानूं दिता होया वा 1300 इधर ले लेनी है मैं बहुत ट्रिकी सवाल है इस तरह
ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਦਸ਼ਮਲਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲੋ, ਦਸ਼ਮਲਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖੋਗੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਮਿਕਸ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਿੰਪਲ ਨੰਬਰ ਬਣਨਗੇ। ਮੈਂ ਮਿਕਸ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਲਈ ਲਈ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਪਲ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਵੋਗੇ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਆ ਮਿਕਸ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਲਓਗੇ, ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੋਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਕਸ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਲੈਣਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਬਣਦਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ 6 ਉੱਪਰ ਚੜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ, 6 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਓ 6 ਦੀ 18 + 1/3 ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਣਾ 19/3। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵਾ ਦਸ਼ਮਲਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ, ਭਿੰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦਸ਼ਮਲਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ 19 3 6 ਦੀ 18 ਹੁੰਦੇ ਆ, 1 ਗਿਆ बच गया एक। हुण तुसीं की करोगे इत्थे पॉइंट ला दोगे, पॉइंट लाउण क्यों पॉइंट लाया क्योंकि इत्थे मेरे कोल नंबर नहीं गा कोई हेठा उतारन दे लई, मैं चाहुंदी हां डिवाइड मेरे कोल किसी ना किसी तरह खत्म ही हो जाए तो मैं की करूंगी इत्थे लई 0 33 9 फिर 1 आ गया फिर 33 9 फिर 1 आ गया फिर 33 9, ठीक है। इदां अप टू 100 और मेरे कोल इत्थे गां दी गां चलदा रहना वा ते एदा मतलब की आ मेरे कोल की आ गया 6.333, ठीक है। सब तो पहला देखो एक मैं तुहानू गल दसना चाहुंदी हां बहुत इंपॉर्टेंट आ तुहाडी नॉलेज दे लई आ कि जदों भी साडे कोले आफ्टर पॉइंट सेम नंबर आउण लग जाण, जदों भी पॉइंट तो बाद सेम नंबर आउण लग जाण तुसीं इस तरह पा लओ। हुण इत्थे एक गल दा फिर ध्यान रखना, मान लो किसी तरह मेरे कोले इत्थे विचाले एक आ जांदा कि फिर तुसीं इस तरह लिख सकदे हो, नहीं जी फिर असीं बिल्कुल भी नहीं इस तरह लिख सकदे, असीं सिर्फ की लिखांगे फिर 6.313 लिख दांगे, फिर जे 3 तो बाद फिर 3 बन रहा फिर असीं इस तरह लिख दांगे, ठीक है। इस गल का ध्यान रखना। हुण देखो अगे सवाल आ 7 5 35 + 4 39/5, ठीक है। हुण तुसीं इहनूं 5 ते डिवाइड करोगे, 5 ते डिवाइड हो रहा ना इस करके 5 ते डिवाइड करोगे 7 5 35/3 ਜਾਂ नहीं 4, ठीक है। 4 आ गया हेठां, ਇਹਦਾ मतलब 4 आ गया। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੇਠਾਂ ਲੈ ਜਾਂ ਉਤਾਰ ਕੇ, ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਨਾ ਨੰਬਰ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲਾ ਦਿਓ। ਪੁਆਇੰਟ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜੀਰੋ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, 5 8 5 4 ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 7/8 ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਹੈ ਦਸ਼ਮਲਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੋਲ ਦਿੱਤਾ सेम अगे इदा। हुण देखो ये है जिहड़ा नंबर इहने पूरा पूरा वंडिया है ना, तुसीं डिवाइड करके देख लेना, ठीक है। इहने पूरा पूरा वंडिया है ना 121 ते। हुण तुसीं देखोगे भी उहने तां किहा पॉइंट दे विच लिखो, दशमलव दे विच लिखो, पर मैं इहनूं कित्थों लिखां? तो मैं तुहानूं पहले ही दस्सिया होया आफ्टर पॉइंट 0 का कोई मतलब नहीं हुंदा, इत्थे लाओ पॉइंट ते 0 लै लो, चाहे 2 लै लो चाहे 3 लै लो, जिन्ना भी ऑप्शन दे विच होया मैंशन उस टाइम कर लेना उस हिसाब नाल, ठीक है जी। यही मतलब सी करवाउण दा तुहानूं। हुण देखो पॉइंट हटाउणा भी मैं तुहानूं सिखा दित्ता, कोई भी वड्डे तो वड्डा नंबर आ जाए तुसीं पॉइंट हटा सकदे हो अपने आप। दशमलव भी मैं तुहानूं दस दित्ता कि किद्दां लैणा ते किद्दां हटाउणा वा, ठीक है। जेकर तुहानूं डिवाइड नहीं करना आउंदा, पॉइंट वगैरह नहीं लाने आते तो बेसिक ऑफ मैथ मैं करवा चुकी हाँ पहला, वो वीडियो तुसीं देख लेना साडियां, ठीक है जी। जेकर वीडियो चंगी लगी हो तो मैं रिक्वेस्ट करती हाँ जिन्होंने हजे तक भी मेरे चैनल को सबसक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सबसक्राइब करो और वध तो वध शेयर करो। जेकर वीडियो चंगी लगी तो लाइक जरूर कर दो। धन्यवाद जी।